प्रद्युम्न जी हैं, महेंद्र जी हैं, तो सब विभीषण आ गए हैं। भैयारो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमाओ सचिन चौधरी। रामायण में एक पात्र है विभीषण। वे विभीषण जिनने भगवान राम की शरण ली और रावण से बुराई ली। वे विभीषण जिनको रावण के अंत के बाद भगवान श्री राम ने लंका को राजा बना दो। वे विभीषण जो धर्म के नाम पे तो पूरे देश में पूरी दुनिया में विख्यात भय, लेकिन उन पे एक बड़ो कलंक लगे। वो कलंक लगे कुल द्रोह को, यानी जी कुल में आपने जन्म लो, जी जमीन की, जी मिट्टी की आपने रोटी खाई, जी मातृभूमि के लाने हर को सर्वस्व निछावर हो जात, ओई मातृभूमि से आपने गद्दारी करी। और यही वजह से पूरी दुनिया में विभीषण नाम को कोनो व्यक्ति होत नहीं है। इतने तक कि देश के कई हिस्सों में लंकेश यानी रावण की पूजा करी जात। कई हिस्सों में लंकेश या रावण नाम के व्यक्ति भी आपको यदा कदा मिल जाए, लेकिन कई जात के पूरी दुनिया में विभीषण नाम को व्यक्ति आपको कभू ना तो दिखाई दे ना सुनाई दे। काहे के विभीषण पे सबसे बड़ो आरोप लगे कुल द्रोह को। लेकिन जरा आप कल्पना करो कि भरी सभा में हजारों लोगों की मौजूदगी में अगर प्रदेश सरकार के कोनो मंत्री को विभीषण बोल दी जाए तो फिर उनके मन पे का गुजरी हुई है। और जो विभीषण को वो नहीं बोल रहा बल्कि उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता बोल रहे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव जो प्रभारी भी हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, उनने दो मंत्रियों को विभीषण बोल दो बाकायदा नाम ले लेके। ये मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रद्युम्न सिंह तोमर। एक कार्यक्रम में हते मुरलीधर राव, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रद्युम्न सिंह तोमर, और यही कार्यक्रम में भरे मन से बोल दोगो विभीषण इन दो मंत्रियों को भाजपा के प्रभारी के द्वारा। सुनो आप जरा जो बयान। तो उसमें सब कुछ निकला है, विभीषण सब बाहर आ गए ना। प्रद्युम्न जी हैं, महेंद्र जी हैं, तो राम जी के सेवक हैं, तो सब विभीषण आ गए हैं। तो सुनिए आपने, विभीषण हमारी तरफ चले आए जो क्या वो है मुरलीधर राव को, और उनने इशारों में जा बात नहीं कही, नाम लेके कही है महेंद्र सिंह सिसोदिया को और प्रद्युम्न सिंह तोमर को। अब विभीषण की कहानी तो आपको पता ही है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायक भाजपा में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। और इसके बाद उतेजे दो जने मंत्री हते कांग्रेस की सरकार में, सो भाजपा की सरकार में मंत्री हो गए। और अब खुले मन से इनको विभीषण की संज्ञा दी गई है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के द्वारा। और कांग्रेस पार्टी अब चुटकी लेवे को मौका कैसे छोड़ सकता, सुनो जरा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव साहब ने कल मध्य प्रदेश शासन के दो मंत्री जो दल बदल कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी मौजूदगी में एक समारोह में उन्हें विभीषण बताया है। और भारतीय जनता पार्टी ने उन विभीषणों को ताकीद करते हुए तालियां बजाई है। इसे क्या माना जाए? मैं गर्व से कहता हूं कि मैं कर्म से क्षत्रिय हूं और इन दोनों ही मंत्रियों को, जो क्षत्रिय जैसी गौरवमयी और बहादुर समाज और साहसी समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें उनकी मौजूदगी में कोई व्यक्ति विभीषण कह दे और वो वहां बैठकर उस ताली बजाने में अपनी मौन स्वीकृति दर्ज कराए। मैं उन दोनों ही मंत्रियों के स्वाभिमान को सलाम करता हूं। कितना गिर सकता है राजनीति में। और उनके आका तो कहते थे कि उसूलों पे आज आए, और यदि आप जिंदा हो तो जिंदा दिली को दिखाना चाहिए।
तो मैं इन मंत्रियों से चाहूंगा कि वे उनके आकाओं की या उनके आका की उन पंक्तियों का अनुसरण क्यों नहीं कर रहे हैं। अब हो सकत के विभीषण की नए सिरे से व्याख्या करी जावे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। काय के या तो सच्चाई है कि विभीषण ने प्रभु श्री राम को साथ दो तो अपने भैया रावण से बुराई ली थी, लेकिन सच्चाई दूसरी भी है कि कुल द्रोह को जो दाग विभीषण पे लगे वो पूरी दुनिया में आज तक कोनो भी बराबरी पे नहीं पा पाओ ई दाग की। अब हो सकत के ये पूरे वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी या मंत्री जी के समर्थक कहें कि भैया विभीषण तो धर्म के संगे चले थे, सोजा सच्चाई भी है, लेकिन कुल द्रोह को दाग जो विभीषण पे लगे तो वो दाग भी आज तक दुनिया में अमिट है। विभीषण के माथे से वो दाग को हटा नहीं पाओ। खैर राजनीति है, परिभाषाएं, व्याख्याएं, समीकरण बदलत रहते हैं। राम राम। केवल 4 महीने में कीजिए MPPSC प्रीलिम्स की पूरी तैयारी। ज्वाइन कीजिए लक्ष्मी शरण मिश्रा सर का MPPSC प्रीलिम्स बैच। 1 दिसंबर से भोपाल में शुरू हो रहा है ऑफलाइन बैच, जिसकी फीस है केवल 18,000 रुपए। एडमिशन होंगे केवल 1 दिसंबर को। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7747068666 पर।